निजीकरण की तरफ देश जो बढ़ रहा है, वह भी एक चिंता का विषय है। चाहे एयरपोर्ट की रखरखाव का सवाल हो, सिक्योरिटी का सवाल हो, मेंटेनेंस का सब सवाल हो, या प्राइवेट हाथों में जहाज को देने का सवाल हो। अभी हमारे साथ में पूर्व मंत्री और औरंगाबाद से आरजेडी के वर्तमान में विधायक सुरेश पासवान जी हैं। अभी आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। इस पे पीएम मोदी जी का जो है कई फ़ोटो और अमित शाह जी का बयान जो है वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहिएगा सर जो अभी अहमदाबाद में कुछ? देखिए, कल जो अहमदाबाद में टेक ऑफ करते हुए विमान दुर्घटना हुआ, वो पूरे देश के लिए एक तरह से कह लीजिए कि शोक का विषय है। हम सब लोग शॉक्ड हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं कि एयर इंडिया के विमान जो काफ़ी गुणवत्ता वाली विमान थे और अहमदाबाद से लंदन की यात्रा पर वो टेक ऑफ किया था, लेकिन तकनीकी खराबी या जो भी रहा हो तो जांच में पता आएगा। सारे के सारे जो उसमें सवार लोग थे विमान में, सब लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उतना ही नहीं बल्कि वहाँ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पे विमान गिरा और मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र, डॉक्टर जो पीजी के छात्र थे या और जो छात्र थे, दोपहर का लंच कर रहे थे और उसी क्रम में 1:38 पे जो विमान क्रैश हुआ उसमें भी 265 लोगों का अभी तक हताहत होने की खबर आई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य धारण करने का शक्ति प्रदान करें और उनके आत्मा को शांति मिले। यह बहुत ही दुखद घटना है। देश के लोग भी हताहत हुए, देश के बाहर के लोग भी हताहत हुए और ऐसे समय में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके परिजन को ईश्वर शक्ति दें कि धैर्य धारण करें और इसकी गहन जांच हो कि दुर्घटना का कारण क्या है। इतना गुणवत्तापूर्ण विमान का क्रैश होना तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कारण क्या है। और ऐसे समय में हम सब लोग, पूरा देश के लोग दुखी हैं, सबके आंखों से अश्रु निकल रहा है। इसी तरह का विमान दुर्घटना, हम उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे और ठीक मेरे घर के बगल में पोलो रोड में हमारा आवास था और चितकोहरा पुल के बगल में सन 2000 में एयर इंडिया का विमान ही था, वह क्रैश हुआ था, जिसमें अभी रामप्रीत पासवान जी का आवास है। उस समय शकुनी चौधरी जी का आवास था, रघुवंश बाबू भी उसमें रहे हैं। तो अपने आँखों से वो घटना देख करके सबसे पहले हम लोग दौड़ करके गए। लालू प्रसाद जी सबसे पहले अपने आवास से, इतना कड़ा आवाज़ हुआ कि लालू प्रसाद जी सबसे पहले दौड़ करके आए थे। तो इस तरह के दुर्घटना में बचना नामुमकिन होता है। इस दुर्घटना में भी एक व्यक्ति का बच जाना, यह भी एक चमत्कार है। कुछ लोगों का मानना ये भी है सर कि कहा जा रहा है कि फ्यूल भी ठीक से भरा गया ना, पक्षी टकराई, फिर कुछ ही मीटर के बाद जो इस तरीके से घटना होना। अब ये तो सारा जांच के बाद, हम लोग तो उसके एक्सपर्ट हैं नहीं, न स्वयं देखा है। कोई ना कोई तो कारण रहा हो कि डबल इंजन एक बार फेल कर गया और विमान ऊपर उड़ने के बजाय नीचे आना शुरू हो गया और जो मेडडेक के माध्यम से सिर्फ एक बार कॉल हुआ, जो इमरजेंसी कॉल होता है, दोबारा संपर्क नहीं हो सका। कुछ न कुछ तो बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद गई, अहमदाबाद से लंदन जाना था, वो लंदन से दिल्ली आई थी, यानी वो बड़ा सफ़र वाली फ़्लाइट थी। तो जो भी जांच के बाद पता चलेगा कि वजह क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है। हाँ, विजय रूपानी साहब पूर्व गुजरात सरकार के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, वो भी अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, तो वो भी उसमें जा रहे थे और उनका भी जो है उसी विमान दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गया है।
जो भी लोग थे विमान के पायलट सही क्रू मेंबर के लोग और सभी लोग, क्योंकि जो हालात हुआ है, छत बिछत जो स्थिति हुआ है, वो तो शुक्र है कि कोई बड़ा रिहायशी इलाका में अगर गिरता तो और भी बड़ा नुकसान होता। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए हैं आज। कल गृह कल गृह मंत्री भी वहाँ गए थे, नगर विमानन मंत्री। ऐसे संकट के समय में सब लोग जो है ऐसे घटनाओं के साथ होता है, उनके पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हो जाता। पूरा देश उनके पीड़ित परिवार के साथ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कल संवेदना जो व्यक्त किया है कि मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ, कहने के लिए शब्द नहीं है, सब लोगों के, है ना, उनके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। मोदी जी का कई फोटो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि शूट करके फोटो खींचा गया है जो अब उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्या है नहीं है ना, वो अब समीक्षा करने वाले लोग जानेंगे। हम लोग उसके बारे में भी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस पीड़ा में, इस समय में कोई राजनीति करने का समय नहीं है। अमित शाह जी का बयान आया है कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता है, तो फिर हालांकि मंत्रालय किस काम के लिए बनता है? ना, वो सारी बिंदु पर समीक्षा होगा, सारी बिंदु पर समीक्षा होगा। और पहले तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में उस मंत्रालय के मंत्री होते थे, अपनी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए बड़े कदम उठाते थे, लेकिन ये परंपरा तो ख़त्म हो गया। रेल का दुर्घटना हो या वायुयान का दुर्घटना हो या सड़क का दुर्घटना हो, नैतिक जिम्मेवारी लोग उठाता था और उससे विभाग काफ़ी जो है सचेत होकर के काम करता था। लेकिन ये सब तो अब कहने वाली बात, केवल इतिहास की बात रह गई है। अब तो कोई जिम्मेवारी लेता नहीं है। तो अभी बस इतना ही कि जो जांच में आएगा उससे नगर विमानन मंत्री मंत्रालय जो है वो आगे क्या कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से निजीकरण की तरफ देश जो बढ़ रहा है, वह भी एक चिंता का विषय है। चाहे एयरपोर्ट की रखरखाव का सवाल हो, सिक्योरिटी का सवाल हो, मेंटेनेंस का सवाल हो, या प्राइवेट हाथों में जहाज़ को देने का सवाल हो, तो एक चिंता का विषय है। सरकार को कुछ चीज़ों को स्वयं जो है देखना चाहिए, करना चाहिए, चलाना चाहिए। देश को चलाने की जिम्मेवारी, देश के लोगों को सुरक्षा हर तरह से देने की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए, सरकार को उठाना चाहिए।